हेलो बाबू लोग, आज हम लोग सीखेंगे कर्व सरफेस फॉर्मूला। बाबू रे, ये जो टॉपिक दिख रहा है ना आपको बोर्ड में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काहे काहे कि इज जब भी आपके एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स में आता है। कितना मार्क्स में आता है रे बबुआ? 5 मार्क्स में आता है। और खतरनाक बात बताएं क्या, और ये क्वेश्चन आते ही रहता है। एक तो 5 मार्क्स में आता है, दूसरी बात आते ही रहता है। तो सोच ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि एकदम अच्छे से कर ही लो। अगर तुमको आज तक समझ में नहीं आया है तो गारंटी हम लेते हैं आज पक्का समझ में आ जाएगा एकदम से। हाँ, बस खाली वीडियो को स्किप मत करना। हाँ, एकदम स्किप मत करना बाबू, एकदम नहीं, एकदम जरा भी नहीं। एक एक बात को एकदम ध्यान से सुनियो, एकदम ध्यान से। देखो फिर स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, कर्व सरफेस फॉर्मूला है। टोटल 6 ठो कर्व सरफेस फॉर्मूला पढ़ना है हम लोग को। कई ठो कर्व सरफेस फॉर्मूला पढ़ना है बाबू? 6 ठो। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहला हम कौन सा सरफेस फॉर्मूला पढ़े बताओ? यहाँ देखिए, कॉन्वेक्स सरफेस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये रे? कॉन्वेक्स सरफेस फॉर्मूला। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हम बाबू? रेयर मीडियम में। और इमेज बन रहा है हमारा रियल कहाँ पे? डेंसर मीडियम में। सुना क्या बोले हम? कर्व सरफेस फॉर्मूला टोटल कई गो है बताना? 6 ठो है सर, टोटल 6 ठो है। हाँ, उसमें से हम एक पढ़ रहे हैं जिसका क्या नाम है बताओ? कन्वेक्स सरफेस फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हम? रेयर मीडियम में। और इमेज कहाँ बन रहा है बाबू? रियल बन रहा है। और कैसा बन रहा है बताना? बोलेगा सर डेंसर मीडियम में बन रहा है। ओके, है ना? सुनियो, फॉर्मूला करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या? रे डायग्राम। अगर तुम बेहतर तरीका से रे डायग्राम को नहीं सीखता ना बाबू तो तुम डेरिवेशन कर ही नहीं सकता है रे, कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्या बोले बताओ? क्या बोले अभी हम? अगर कोई विद्यार्थी रे डायग्राम को अच्छा से नहीं सीखता ना, ये डायग्राम बनाना बेहतर तरीका से नहीं सीखेगा ना, तो गारंटी है मेरा क्या कि पूरा डेरिवेशन कभी नहीं सीख सकेगा। तो पहला स्टेप क्या है? डायग्राम सीखना। एकदम तरीके से डायग्राम सीखिए। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, एक एक चीज को बताएंगे। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे सर? बोलेगा सर कौन सा फॉर्मूला निकाल रहे हैं? सर कन्वेक्स सरफेस फॉर्मूला। तो कन्वेक्स सरफेस ड्रॉ करेंगे। कैसा सरफेस ड्रॉ करेंगे बाबू? कन्वेक्स सरफेस ड्रॉ करेंगे। कैसा सरफेस रे? कन्वेक्स सरफेस। ओके, ये कन्वेक्स सरफेस होता क्या है बाबू? तो बोलेगा देखो ऐसे होता है, ध्यान देना। ये जैसे मान लीजिए ये बॉटल है शीशा का, किसका है? पूरा ग्लास का है। आगे साइड में ऐसे हो जाइए, ऐसे कर्व हो जाए, आगे साइड में कर्व हो जाए, तो जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनते दिखेगा? देखिए यहाँ पे कैसा, जैसे समझिए बात को बढ़िया से। मान लो ऐसे, आगे साइड में ऐसे थोड़ा सा और पीछे पूरा फैला हुआ। आगे साइड में ऐसे, पूरा पीछे ऐसे फैला हुआ। तो हम इसको क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ समझना, आगे साइड में ऐसे है, ऐसे, हाँ, और पूरा पीछे फैला हुआ है ना, और ट्रांसपेरेंट है, तो इस सरफेस को हम क्या बोलेगा बाबू? बोलेगा सर कन्वेक्स सरफेस बोलेंगे। तो ये जो दिख रहा है ना सादा सादा वाला पार्ट, वो हमारा कौन सा सरफेस हुआ बताइए? तो बोलेंगे सर कन्वेक्स सरफेस हुआ। कौन सा सरफेस हुआ जी? कन्वेक्स सरफेस हुआ। अच्छा सर, अब इसका रे डायग्राम के बारे में सबसे पहले क्या करेंगे सर? सरफेस जैसे बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो बोलेगा सर प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये जो पिंक पिंक दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा एक्सिस है बताइयो? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पिंक पिंक दिख रहा है ना रे, वो क्या है? बोल, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर, उसके बाद एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पर देखो, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। ओहो, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर किस पॉइंट पे बताना? ओ पॉइंट पे ले लिए। और उसके बाद रे डायग्राम बनाएंगे। कैसे रे डायग्राम बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा। एक पीला वाला रे को ऐसे डाल देंगे। ऑब्जेक्ट से जाने वाला रे को क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट से जाने वाला रे को क्या बोलेंगे बाबू? बोलो, इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट से जाने वाला रे को क्या बोलेंगे जी? इंसिडेंट रे। तो बताओ ये पीला वाला रे को क्या किए हम लोग? सरफेस में डाल दिए, है ना। तो ये पीला वाला रे क्या है हमारा? बोलेगा सर इंसिडेंट रे। देखो यहाँ तक तो गया वो सीधा, इसके बाद डॉटेड से कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि इसके बाद क्या होगा? बोलेगा सर मीडियम बदल जाएगा। हमने माना क्या कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और क्या बोले? μ2 ग्रेटर देन μ1 है, मतलब अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो क्या होगा? बोलेगा जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, बाबू ध्यान लगाओ जल्दी से, क्या बोले? जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है
सर तो क्या करता है बोलो, बोलेगा सर नॉर्मल की तरफ बेंड मारता है। अरे हाँ कि ना, बोलो किधर की तरफ बेंड मारेगा, बोलो नॉर्मल की तरफ। जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, बोलेगा सर नॉर्मल की तरफ बेंड मारेगा। सुनियो बात को, तो ये हमारा रह गया इंसिडेंट रे, कौन सा रे बाबू, ये रह गया हमारा कौन सा रे, इंसिडेंट रे। ये क्या करेगा, बोलेगा सर यहाँ तक तो ठीक है जाएगा, इसके बाद ये बेंड मारेगा। क्यों बेंड मारेगा, क्योंकि मीडियम बदल जा रहा है, मीडियम बदलने से क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, रिफ्रैक्शन होता है। कैसे रिफ्रैक्शन होता है, बोलेगा सर जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो क्या करता है, बोलेगा सर वो नॉर्मल की तरह बेंड करता है। अब पता होना चाहिए तुमको नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है। इस सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है, ध्यान से सुनेगा, इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये कैसा सरफेस दिख रहा है, बोलेगा सर कर्व सरफेस दिख रहा है, मतलब सर्कुलर सरफेस दिख रहा है। ध्यान देना इधर, कोई भी सर्कुलर सरफेस में तुमको अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है कैसे करोगे, बोलोगे सर सेंटर से कोई भी लाइन को यहाँ पे डाल देंगे, तो सेंटर से जाने वाला लाइन सरफेस में टकराता है, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, बोलेगा 90 डिग्री। सुना क्या बोले हम, सेंटर से जाने वाला लाइन जो सरफेस पर टकराएगा, सरफेस पे कितना एंगल बनाएगा, बोलेगा सर 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ देखो अब बढ़िया से, ये हुआ हमारा कर्व सरफेस, ये हुआ ना कर्व, तो इसको गोल करके देखो तो सेंटर किधर आएगा बताओ इसका, इधर की इधर, लेफ्ट में कि राइट में, बोलेगा सर राइट में आएगा। तो हमने यहाँ क्या माना, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, इस कर्व सरफेस का। अब कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, सरफेस में टकराएगा, ये क्या कहलाएगा बताओ, ये रेडियस कहलाएगा। और रेडियस जो होता है वो सरकमफेरेंस में कितना एंगल बनाता है, बोलेगा सर 90 डिग्री बनाता है। मतलब ये जो लाइन है लाल वाला जो दिख रहा है ना, ये इस सरफेस के लिए नॉर्मल हुआ। ध्यान से, जो लाल वाला दिख रहा है ना बाबू, ये लाल वाला लाइन, ये क्या हुआ, चूंकि सी से होके जा रहा है तो ये सरफेस के लिए किसके लिए, सरफेस के लिए क्या हुआ बताओ, नॉर्मल हुआ। ओके, तो देखना ये पीला वाला इंसिडेंट रे बाबू, ध्यान से, पीला वाला इंसिडेंट रे, लाल वाला नॉर्मल, पीला वाला इंसिडेंट रे, लाल वाला नॉर्मल। अब सुनियो, लाइट रे जो ऐसे जा रहा है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ उसको और बेहतर तुमको दिखेगा फिगर, इधर ध्यान देना बाबू। हाँ देखो, ध्यान से देखना, हाँ क्या बोल रहे हैं हम, ये पीला वाला इंसिडेंट रे, लाल वाला नॉर्मल, पीला वाला इंसिडेंट रे, लाल वाला नॉर्मल। बताओ क्या करेगा, बोलेगा जो रे ऐसे जा रहा है सर, बेंड मारेगा नॉर्मल की तरफ। ये देखो नॉर्मल, तो जो ऐसे जा रहा है वो ऐसे जाएगा। अरे सुना क्या, हाँ कि ना, क्या करेगा, जो ऐसे जा रहा था लाइट रे, नॉर्मल की तरफ बेंड मारेगा, नॉर्मल ये वाला, ये लाल वाला है, तो ऐसे बेंड मारा तो हमने ये लाइन को बनाया रिफ्रैक्टेड रे। और ये जहां मिलता है प्रिंसिपल एक्सिस में, इमेज वहीं पे बनता है। तो बताना पीला वाला कौन सा रे, बोलेगा इंसिडेंट रे, और ये डार्क पीला वाला जी रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हमारा जी नॉर्मल। इंसिडेंट रे क्या करेगा सर, रिफ्रैक्ट करेगा, बेंड करेगा किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये लाल वाला क्या है बताइए, बोलेंगे सर नॉर्मल है, तो किधर बेंड मारा बताओ, नॉर्मल के तरफ। ये जहां मिलेगा वहां पे क्या बनेगा, बोलेगा सर इमेज बनेगा। और चूंकि ये रियल में जा रहा है यहाँ पर, तो ये कैसा इमेज बना, बोलेंगे सर रियल इमेज बना। देखिए हमने क्या क्या लिखा हुआ है पहले से बोर्ड में, बोला क्या, इधर ध्यान देना बाबू, ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयर मीडियम में, ये रेयर मीडियम हुआ, क्यों भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ओके, और इमेज कहाँ बन रहा है बाबू, रियल बन रहा है, कौन सा मीडियम में, डेंसर। रियल बना, कौन सा मीडियम में बताओ, डेंसर मीडियम में। ओके, इसके बाद बताइए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के पास जो एंगल लेंगे वो अल्फा ले लेंगे, इमेज के साथ जो एंगल बनेगा उसको बीटा मान लेंगे, और सी के साथ जो एंगल बन रहा है उसे गामा मान लेते हैं। एक और काम करते हैं, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस में एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ऊपर लिख देते हैं डी और नीचे क्या लिख देते हैं बताइए, एन। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये पहला स्टेप आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, बोलेगा सर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ लगाएंगे बाबू, बोलेगा स्नेल्स लॉ लगाएंगे। बताइए स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, थोड़ा इधर ले जाते हैं ताकि हमको लिखने में आसानी हो, ध्यान दीजिएगा। हाँ बताइए स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, तो बोलेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है जी, बोलेगा सर साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, तो बोलेगा सर म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन। कैसे लिखे सुनना, जहाँ लाइट रे पहले जाएगा, पहले नहीं जाएगा, जहाँ लाइट रे जाएगा उसको ऊपर, और जहाँ से जाएगा उसको क्या बोलो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। देखो कैसे लिखते हैं, साइन आई बटा साइन आर का वैल्यू म्यू टू अपॉन म्यू वन। कैसे लिखे हम, बोले जहाँ पे लाइट रे जाता है ना,
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते हैं, और जहाँ से जाता है, यहाँ से जा रहा है, उसको कहाँ लिखे बताओ, नीचे लिख दिए। लाइट रे कैसे जा रहा था, देखो रेयर से डेंसर की तरफ, ऐसे, है ना। ओके सर। उसके बाद यहाँ क्या होता है बाबू कि एंगल जो होता है ना आई और आर, ये पैरेक्सियल होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, बोलेंगे साइन आई बराबर आई हो जाएगा और साइन आर बराबर आर हो जाएगा, इक्वल टू क्या बाबू, म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसको और सॉल्व करिए आप, तो क्या बोलेंगे, म्यू वन इंटू आई इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। ठीक है, और इसको बोल देंगे सर इक्वेशन नंबर 1। पहला स्टेप यही है रे। डेरिवेशन का पहला स्टेप क्या है बाबू, जरा बताओ। बोलेगा सर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ लगाएंगे बताइयो, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है जी, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या बाबू, म्यू टू अपॉन म्यू वन। आई और आर बहुत छोटा, तो क्या बोलेगा साइन आई बिकम आई और साइन आर बिकम आर। तो बताओ क्या बोलेंगे हम लोग, साइन आई आर टिंग टिंग, आई बटे आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन, और आई म्यू वन इक्वल टू कितना, म्यू टू इंटू आर। और इसको क्या बोलेंगे बाबू, बोलेगा सर इक्वेशन नंबर 1। ओके, बहुत अच्छा। अब सर, अब अगला स्टेप में क्या करेगा, बोलेगा आई और आर का वैल्यू खोजेंगे अल्फा बीटा और गामा के टर्म में। अगला स्टेप क्या है, बोलेगा आई और आर का वैल्यू चाहिए हमको किसके टर्म में, अल्फा बीटा और गामा के टर्म में। फिर से सुनियो क्या बोले, आई और आर का वैल्यू चाहिए हमको किसके टर्म में, बोलेगा सर अल्फा बीटा और गामा के टर्म में। सुनना बात को बढ़िया से, फिगर को ध्यान से देखिए, हाँ बड़ा हम कर देते हैं आपके लिए, देखना बाबू बढ़िया से। एंगल आई का वैल्यू चाहिए अल्फा बीटा और गामा के टर्म में। देखना ये एंगल अगर आई है, ये एंगल देखना बाहर दिख रहा है ना ये एंगल, तो देखो बढ़िया से क्या क्या दिखा, इन ट्राइंगल ओ डी सी। कौन सा ट्राइंगल बाबू, ओ डी सी। ध्यान देना रे, इन ट्राइंगल ओ डी सी में क्या दिख रहा है, आई बाहर दिख रहा है, अल्फा और गामा दोनों अंदर है। और हमें पता है, क्या पता है बताना, कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा हो तो ये एंगल जो बाहर वाला एंगल होता है वो दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, हाँ कि ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा आर प्लस गामा। आई बराबर क्या हो जाएगा जी, आर प्लस गामा। कौन सा ट्राइंगल से बताइए, तो बोलेगा सर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल रे, इन ट्राइंगल ओ, कौन सा ट्राइंगल, ओ डी सी से, है ना, ओ डी सी से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल ओ डी सी, इन ट्राइंगल ओ डी सी क्या बोलेंगे, एंगल आई बराबर सर बोलेंगे अल्फा प्लस गामा। अच्छा, अब ट्राइंगल आई डी सी लगाइए तो जरा क्या दिखता है, इन ट्राइंगल आई डी सी। आई डी सी में क्या दिखेगा, ध्यान से देखो बाबू, ये है आई, यह है डी, और यहाँ क्या है सी, दिखा जी। इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, आर अंदर दिख रहा है, बीटा भी अंदर है और गामा क्या है बाहर। तो बताइए आर बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर बराबर सर गामा माइनस बीटा। गामा बाहर है ना जी, तो सबसे बड़ा एंगल क्या हो गया, गामा। तो बोलो आर बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर गामा माइनस बीटा, है कि नहीं। यहाँ ध्यान देना रे बबुआ, यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोलेंगे बताओ, यहाँ से आर बराबर बोलेंगे सर गामा माइनस बीटा, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2 और इसको बोलेंगे इक्वेशन 3, और बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 तथा 3 से क्या दिखेगा जी, बोलेगा सर म्यू वन इंटू आई, आई का वैल्यू कितना रे, बोलेगा सर अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या है जी, म्यू टू इंटू आर, और म्यू टू इंटू आर, और आर बराबर कितना है बबुआ, बोलेगा सर गामा माइनस बीटा। अच्छा, अब तो सोच के बताओ यार, इसको क्या करेंगे यार, बोलेगा इसको मल्टीप्लाई मारो ना सर, क्या आप भी पूछते रहते हैं हमसे, मल्टीप्लाई मारो इसको। हाँ मार देते हैं, ध्यान देखना, हाँ ध्यान से देखना रे, ध्यान से देखना रे, देखो मल्टीप्लाई मार रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर हे 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 हे। चलो मल्टीप्लाई करो तो बाबू, तो बोलेगा सर म्यू वन इंटू अल्फा, है ना, प्लस म्यू वन इंटू गामा, उसके बाद जी इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा, ओके है ना, हाँ सर, और माइनस म्यू टू इंटू क्या है बताइए, बीटा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आप। अच्छा, अब देखो आएगा मजा,
अब समझने में बढ़िया से देखो, केवल सच्ची बता रहे हैं। चलो देखो अब क्या करेगा जी, बोलेगा सर अल्फा बीटा, अरे हाँ ये म्यू1 इसका है, ठीक है। अब क्या करेगा जी, बोलेगा सर अल्फा बीटा को एक साइड रखेंगे और गामा को दूसरा साइड करेंगे। क्या बोले हम बताओ, अगला स्टेप में क्या करेगा जी, बोलेगा अल्फा बीटा को एक साइड रखेंगे और गामा को दूसरा साइड कर देंगे जी। तो करो जी, देखेगा क्या जी, बोलो म्यू1 इंटू अल्फा, इधर बोलो प्लस म्यू2 इंटू बीटा बराबर म्यू1 इंटू गामा, ये उधर गया माइनस म्यू1 इंटू गामा। ओके, उसके बाद सर गामा को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, बोलेगा म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू गामा, और यहाँ से म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 इंटू बीटा। अच्छा अब सर अब करेंगे क्या, अल्फा के जगह tan अल्फा लेंगे, बीटा के जगह tan बीटा लेंगे, गामा के जगह tan गामा लेंगे। सुना जी काका बोले हम बोले ना बाबू अगला स्टेप है क्या करना है, तो बोलेगा सर अल्फा के जगह tan अल्फा, बीटा के जगह tan बीटा और गामा के जगह tan गामा लेंगे। ले लो रे, ले लेगा, ले लो जल्दी से लो, बोलो। तो क्या बोलेगा जी, बोलेगा सर म्यू1 इंटू टैन अल्फा प्लस म्यू2 इंटू टैन बीटा, ओके बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टैन गामा। अब सर कर लिया, अब बताइए क्या करेंगे सर। अब बोलेगा सर अब कुछ नहीं करेंगे, अब करेंगे तांडव। तांडव क्या करना है बे, tan अल्फा tan बीटा और tan गामा का वैल्यू डालना है यहाँ पे, हैं tan अल्फा tan बीटा और tan गामा का वैल्यू। फिगर देखो जी और बताओ हमको tan अल्फा tan बीटा और tan गामा का वैल्यू क्या होगा। अगर तुमको तनिक भी ट्रिग्नोमेट्री आता है तो बताना। बोलो यहाँ पे है अल्फा, ये एंगल 90 डिग्री है, हाँ तो बोलो tan अल्फा बराबर क्या होगा। इस ट्राइंगल को गौर से देखो क्या दिखता है, जिस ट्राइंगल को गौर से देखो ये अल्फा है, tan अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर tan अल्फा क्या होता है रे, परपेंडिकुलर बटे बेस ना। अल्फा ये एंगल हुआ तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, बोल dn, और बेस क्या हुआ बाबू on। अरे हाँ की ना, तो क्या बोलेंगे tan अल्फा बराबर, बोलो क्या हुआ, बोलेगा सर dn बटे on, dn बटे on, dn बटे on। अरे हाँ की ना, तो बोलो म्यू1 इंटू ओ, बोलो क्या, बोलेगा सर dn बटे on प्लस म्यू2 इंटू टैन बीटा। अब तू बताओ हमको टैन बीटा का वैल्यू कितना जी। यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल क्या क्या दिख रहा है, आई डी एन में बोलिए परपेंडिकुलर, ये बेस बोलो परपेंडिकुलर कितना, डी एन, बेस कितना जी आई एन। तो यहाँ क्या बोलेंगे बाबू हम, डी एन बटे आई एन। ओके बराबर क्या है जी, बोलेंगे सर म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टैन गामा, म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टैन गामा। गामा का वैल्यू बताइए, टैन गामा का वैल्यू क्या होगा। ये ट्राइंगल को देखो बढ़िया से क्या दिखता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, कौन परपेंडिकुलर कौन बेस रे, बोलेगा डीएन परपेंडिकुलर है सर और बेस सर सी एन। ओके अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डांस करूंगा। हाँ यहाँ देखो डीएन, यहाँ भी डीएन, यहाँ भी डीएन, यहाँ भी डीएन, डीएन हर जगह पे क्या करेगा जी, बोलेगा काट देंगे सर, काट दीजिए, उड़ा दीजिए, छेद दीजिए, जो करने मन करता है कर दीजिए, पर राने मत दीजिए। तो बताओ म्यू1 बटे ओ एन इको प्लस कितना बाबू, म्यू2 बटे आई एन। हाँ अरे डीएन को कॉमन लेके काटे हैं है ना, म्यू2 माइनस म्यू1 बटे क्या बोलो, बोलेगा सर सी एन। अच्छा अब क्या करेगा, बोलेगा सर मिरर फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे, ये वाला जो गैप होता है बहुत छोटा होता है, बहुत नन्हू सा होता है, किट्टी सा होता है। हाँ ये बहुत छोटा होता है, तो बोलेगा पी एन से लेके ओ तक का वैल्यू इक्वल टू पी से लेके ओ तक का वैल्यू। अरे ये बहुत छोटा, तो एन से लेके ओ तक का वैल्यू को हम क्या मानेंगे बताओ, पी से लेके ओ तक का वैल्यू। उसी तरह सी से लेके एन तक का वैल्यू को क्या मानेंगे, सी से लेके पी तक का वैल्यू। आई से लेके एन तक का वैल्यू को क्या मानेंगे, आई से लेके पी तक का वैल्यू। बोल तो जहां जहां एन है ना वहां वहां मैं पी पी कर दूंगा। क्या कर दूंगा बाबू, पी पी कर दूंगा। तो ले कर दे पी पी, ये ले करो तो जल्दी से देखो क्या दिखेगा, बोलेगा म्यू1 बटे ओ पी ओम प्रकाश चौधरी प्लस म्यू2 बटे आई पी इडियट प्रकाश। ओ भगवान, ए सॉरी रे माफ करना, जो भी प्रकाश होगा यहाँ ध्यान दो, म्यू2 माइनस म्यू1 बटे सी एन, बोले तो सी पी चंद्र प्रकाश चौधरी। यहाँ ध्यान दीजिए, मेरा विधायक जी हैं वो, यहाँ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ अब सुनिए वैल्यू डालना है,
बताओ ओ से लेके पी तक का वैल्यू को क्या बोलते हैं बाबू? बोलेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ से लेके पी तक का दूरी को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिखाते क्या चीज से हैं? यू से। यहां ध्यान देगा, ओ से लेके पी तक का दूरी को यू से दिखाते हैं और यू इधर है, इसका मतलब ये क्या हुआ? बोलेगा सर नेगेटिव डालेगा, क्या होगा? माइनस यू ना जी, हाँ जी, OP माइनस यू, ओके। उसके बाद CP, सी से लेके पी तक का वैल्यू को हम क्या बोलेगा? बोलेगा आर, बोलेगा इधर है, प्लस है। आई से लेके पी तक का वैल्यू को तुम क्या बोलेगा जी? बोलेगा 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 भी बोलेगा, और माइनस की प्लस, बोलेगा सर प्लस। वैल्यू डाल दो साइन के साथ, आंसर अपने आप फेंक देगा। बोलो जल्दी से ये क्या दिखेगा? बोलेगा सर म्यू1 बटे OP का वैल्यू माइनस यू, अच्छा सर, प्लस म्यू2 बटे कितना जी? IP का वैल्यू ए भी, ओके, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटे CP का वैल्यू सर क्या था? R था ना जी। अब माइनस वाला को उधर ले जाओ तो देखो क्या दिखेगा? बोलेगा ऐसा दिखेगा सर, म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू इक्वल टू क्या? बोलो म्यू2 माइनस म्यू1 बटे आर। आया रे, यही था फॉर्मूला हमारा, कर्व सरफेस फॉर्मूला। कौन सा कर्व सरफेस फॉर्मूला बताइए बाबू? जब ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे? वो रेयर मीडियम में, किसका? कन्वेक्स सरफेस का। और इमेज कैसा बना रहे थे हम? रियल। दिखा कि आंसर क्या आएगा? म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटे आर। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करना हमको, हाँ, फिर बताएंगे पर्सनली, चिंता नहीं करेगा जी, ठीक है? चलो फिर, ओके, बाय बाय।